पुरस्कार सुनाएंगे। ये नित्यानंद जी कौन थे? ये ब्राह्मण जाति में जन्म था इनका, और नारनौल के नवाब के यहाँ इनके नाना जी एक उच्च अधिकारी थे। नित्यानंद अर्थात नंदलाल नाम था इनका बचपन का। नित्यानंद अर्थात नंदलाल जी के माता पिता की मृत्यु ये छोटी उम्र के थे तभी होगी थी। नाना नानी ने इसकी परवरिश की थी और फिर वहाँ तहसीलदार की पदवी पर नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार की पोस्ट पर इसको नियुक्त करवा दिया था। एक दिन ये संत गुमानी दास जी उसी नारनौल के अंदर किसी व्यक्ति के घर पे सत्संग कर रहे थे, और गुमानी दास जी का आश्रम नारनौल से 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, जैसे ये बरवाला आश्रम शहर बरवाला से दूरी पर है। रात्रि के समय गर्मियों के दिन थे, ग्रीष्म ऋतु थी। बाहर मैदान में सत्संग हो रहा था, उसके ग्राउंड में, भगत के ग्राउंड में, आंगन में, और उसके साथ ही तहसीलदार साहब की कोठी थी, मकान था नित्यानंद का। शादी हो चुकी थी, बालक कोई नहीं था, जवान अवस्था थी। तो रात्रि के समय वो परमात्मा की प्रेरणा के ये वचन सुनाए जा रहे थे, सत्संग के शब्द थे, फिर उनको उच्चारण समझा रहे थे खोल खोल के। तो नित्यानंद जी को जाग आ गई, उसकी निंद्रा भंग होगी। वो उठ के और एक कुर्सी लेकर के अपनी छत पर बैठ गया, ध्यान से उन बातों को सुनने लगा। अब कहते हैं एक का चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिनको परमात्मा चाहिए एक का बात पर समझ जाते हैं। जैसे वाजिद जी एक राजा थे, वाजिद जी, और वो इधर राजस्थान की साइड रेगिस्तान में थे। तो अपने ऊँटों के काफिले से चलते थे, राजा का लश्कर चलता था, पूरी सेना चलती थी। तो उसमें सैकड़ों ऊँट चल रहे थे। सबसे आगे वाला ऊँट जो चल रहा था वो भीड़ी घाटियों में से निकल रहे थे, उनका काफिला। ऐसे एक ऐसा स्थान आ गया जहाँ पर केवल ऊँट सिंगल ही निकल सकता था उन घाटियों में से, पहाड़ियों में से, और वहाँ एक ऊँट मर गया। एक ऊँट की मृत्यु होगी और वो गिर गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, राजा का काफिला रुक गया। अब राजा का काफिला रुक जाना, राजा को बड़ा गुस्सा आया कि कैसे काफिला रोक दिया, मेरे आदेश बिना कैसे रोक दिया। वो वाजिद बड़ा नाराज हुआ, कारण का पता लगाओ। अब जा करके उन्होंने बताया कि जी, कारण का पता लगाया तो बताया कि जी एक ऊँट मर गया, और ऊँट के मर जाने से वो रास्ता ब्लॉक हो गया, उसको आगे निकाल के ले जाना पड़ेगा, समय लगेगा, आगे ऊंचाई ज़्यादा है, इसको वापस ही लाना पड़ेगा, इस तरह कुछ समय लगेगा। तो उस राजा ने, जवान राजा था, उसने सोचा ये मेरे साथ चीटिंग ना कर रहे हो, मैं देखता हूँ कैसे मर गया ऊँट। चलता चलता ऊँट कैसे मर जाए, कैसे स्टॉप हो गया। उसने जाकर देखा ऊँट पड़ा हुआ है। अब कभी उसके कान देखे, कभी आंख देखे, पैर सारे न्यू के न्यू, चारों पैर, पूंछ, दूम, आंख, कान। तो वो कहने लगा उनसे, मंत्री से, कि मंत्रियों, अब जो ऊँट खड़ा है इसके भी सारे अंग न्यू के न्यू और इसके भी सारे अंग न्यू के न्यू, मर कहाँ से गया। तब वहाँ उनके साथ धार्मिक लोग भी होते थे, राजाओं के गुरु। उन्होंने बताया, रिसीवर, हे राजन, ये प्रत्येक प्राणी अपना कर्म भोगने के लिए आया हुआ है। ये मरने से इसके अंग भंग नहीं होते। इसके अंदर जो प्राणी होता, जीव था, जिसको ये शरीर मिला हुआ था, वो अपना पूरा समय हो गया। इसका समय इतना ही था, इतने ही श्वास थे, ये यहाँ पूरे हो गए, ये छोड़कर चला गया। तो राजा ने पूछा, क्या हमारा शरीर भी ऐसे ही कभी भी जा सकता है? हाँ जी।
जिसके जितने श्वास हैं, जितना जिसका प्रारब्ध है, चाहे वो 20 वर्ष का है चाहे 30 वर्ष का, जिस दिन वो पूरे हो जाएंगे उसी दिन ये शरीर चला जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। अब राजा को इससे बात या ये बात खटकी, अगर तेरा गजब हुई फिर क्या कहा राजियो, अब मेरी मृत्यु हो जाइयो, मेरा क्या हुआ? कहने लगा वापस चलो। तो उन्हें पूछा उन धार्मिक लोगों से कि इसका समाधान क्या है। तो अब धार्मिक लोग जो है ना वो कहते हैं, जो गुरु लोग हैं वो कहते हैं, खुद नहीं करते उन कामों को, इतनी उनमें प्रेरणा नहीं होती, वो तो जिज्ञासु और वक्ता बन जाते हैं। उन्होंने कहा जी इसका समाधान है कि भक्ति करे और जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाए। तो कहने लगा वो राजा वाजिद कि वापस काफिला वापस करो, सब स्थान को अपने राजधानी में आ गया। और आते ही अपनी पत्नी, ये 5-5, 6-6, 7-7 स्त्रियां रखा करते राजा लोग, इनकी ऐसी बकवादें थी। उन सब से कह दिया कि आज मेरा और तुम्हारा अंतिम प्रणाम है और मैं परमात्मा प्राप्ति के लिए चल रहा हूं। अब जैसा उसने सुना घर त्याग के भगवान मिलता है, जंगल में जाने से मिलता है, ऐसा जैसा उसने वही प्रक्रिया अपना ली परमात्मा पाने के लिए। सारी औरतें रो रही हैं, हाहाकार मच गया और पूरे बच्चे रो रहे हैं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और निकल गया। बाजिद कहे उठाओ ऊंट को, और लोग कहें ये मुआ, कोई नक्शक बिगड़ा है नहीं। वाजिदा अचरज हुआ और उन्हें तजा राजकाल से डर के। तो पुण्यात्माओं वो वाजिद जी घर भी छोड़ गया, जंगल में भी चला गया, लेकिन मोक्ष मार्ग फिर भी ना था। वो तो फिर वाजिद को फिर परमात्मा आए, इतने दयालु हैं, उनको फिर सत्भक्ति दी और मोक्ष योग बनाया। अब प्रसंग चल रहा है कि एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिनको भगवान चाहिए ना, चाहते हैं, एक का दो बात में समझ जाते हैं, वो अगरम मगरम बकवाद नहीं कराया करते, वो तुरंत लग जाते हैं भक्ति मार्ग पर। तो नित्यानंद जी को वो गुमानी दास जी जो प्रवचन कर रहे थे वो खटक गए, और तेरा गजब हो या, मेरे माँ मर गई, मेरे पिताजी मर गए, वो के लेके गए भाई हैं, और ऐसे हम मर जाएंगे। उसने पक्का निर्णय कर लिया भाई भक्ति करूंगा। ये भी सत्संग में बताया गया कि गुरु के बिना भक्ति नहीं बने, अपने आप जो करने लग जा, राम राम राम, कोई भी मंत्र करता है, चाहिए हमारा सतनाम भी चुरा के कोई जाप कर लेगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। ये दास अधिकारी है और मेरे से ही लेकर के ये जाप आपका काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब वो अड़गी बात, क्योंकि एक तो ब्राह्मण जाति आज से 200-250 वर्ष पहले की बात है, और छुआछूत चरम सीमा पर, और उधर से ब्राह्मण तो अपने आप को जगत गुरु कहा करते, फिर ऋषि के जाकर चरणों में नतमस्तक होना, फिर वहाँ फिर तहसीलदार। तो आज से 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले तहसीलदार की कीमत आज के डिप्टी कमिश्नर से भी ज़्यादा होती थी, इतनी वैल्यू होती थी, इतना उसकी आदर सत्कार होता था। फिर वो बढ़ाई, फिर जाति का अभिमान, कई प्रकार की आंट काल ने उस पुण्यात्मा के ला रखी थी। लेकिन जिनको भगवान चाहिए वो सब मर्यादाओं को तोड़ के केवल प्रभु की मर्यादाओं के ऊपर अटल हो जाता है। अब उसने फैसला कर लिया कि यहाँ जाऊंगा, या किसी के घर में गरीब अनुसूचित जाति वाले के घर पे, शूद्र जाति के घर में वाले के घर में सत्संग हो रहा था, तो उसने अपनी बेइज्जती समझी कि यहाँ जाऊं और उपदेश लूँ। तो उसने पता लग गया था कि संत का यहाँ आश्रम है, पता कर लिया उसने। तो नित्यानंद जी ने ठान ली कि आज सुबह जल्दी जाके और संत जी से उपदेश लेकर आऊंगा। आज या कल 1-2 दिन में उसने सारा अपना जोड़ जुगाड़ करा, हिसाब लाया। अगले दिन उसने सोचा आज नाम लेकर आता हूँ। तो वो गुमानी दास जी अपने आश्रम में चले गए।
गुमानी दास जी ने ऊपर अपना जो ना उस तरह फरा रखा था, कचकोला कढ़ा रखा था, सिर का उस तरह फिरवा रखा था, यानी बाल कति काट रखे थे। और सत्संग के अंदर तो वो कपड़ा बांध रहा था, दिखे को ना। जिस दिन नित्यानंद जी अर्थात ये नंदलाल तहसीलदार ब्राह्मण जी घोड़े पर चढ़ के और गुमानी दास जी के आश्रम की तरफ चला उपदेश लेने के लिए, उधर से गुमानी दास जी वो बहुत वक्त यानी गर्मियों के दिन थे, और जैसे 4 बजे सी 4:30-5 बजे सी सुबह निकल गया गुमानी दास भी घूमने के लिए। उधर से नित्यानंद जी घोड़े पर आ रहे थे, उसी रास्ते से उपदेश लेने के लिए गुमानी दास जी के आश्रम की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। दोनों बीच में मिल गए रास्ते का। अब उसमें गुमानी दास जी ने वो कपड़ा उतार रखा था और सैर सपट्टे को जा रहे थे। उधर से नंदलाल जी आगे, ब्राह्मण सोन गणे मान्या करें, तो वहाँ उसने के देखा कि उस तरह फिरा रखा, उस तरह फिराए हुए व्यक्ति को अपशकुन मान्या करते थे, जैसे किसी शुभ काम के लिए जा रहा और आगे ताजा। तो नित्यानंद जी ने देखा कि ये निकम्मा सुबह सुबह कित मर गया, कहाँ आ मरा मेरे रास्ते में, कचकोल का डाका है, सारे बाल उतरवा रखे और अच्छा काम बिगड़ा। अब वापस मैं हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने नाम लिए बिना मुझे चैन नहीं आ सकती, जीवन का क्या भरोसा कब मृत्यु हो जाए। यानी जिनको भगवान चाहिए पुण्यात्मा, और सत्संग सुनने के बाद इतना जबरदस्त प्रेरित हो जाता है कि कहीं ये भगवान उपदेश लेने से पहले मर जाए और मेरी ब्रान माटी ना हो जाए। इसलिए उसने वापस जाना उचित नहीं समझा, और सामने जो अपशकुन हो गया वो भी रंग घना चढ़ा हुआ। तो उसने अपने ही अटकल से उस अपशकुन को कंडम करने के लिए क्या स्कीम बनाई कि इसके सिर में 2 टोले मार दूं और ये अपशकुन खत्म हो जाएगा, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा मैं। नहीं तो वापस हो लेना था उस दिन, अगर और छोटे मोटे काम के लिए जाता ऐसे कर लेते थे। अब वो घोड़े वाला उस गुमानी दास जी के निकट आकर कहने लगा, रहा कम वक्त तू आज कित मेरा मेरे रास्ते में, मैं तो एक बहुत ज़रूरी काम शुभ काम के लिए जा रहा था और तने मेरे कसौण कर दिए, अपशकुन कर दिए। निकम्मे घोड़ा नज़दीक ला के उस गुमानी दास के सिर में मारे 3-4 टोले। और नो कहते तू कित मर गया रास्ते में, मैं तो एक बहुत ज़रूरी काम जा रहा था, कहाँ आ गया तू मनहूस। अब गुमानी दास जी ने सोचा भी आदमी तो अच्छा दिखा था, पढ़ा लिखा, घोड़े पावे को अधिकारी होगा या कोई बढ़िया खानदान का बालक होगा, अरे इसने अच्छा काम कराई तो कति बोली बूझ, निकम्मा घना शरारती बहुत। वो संत फिर घना सा बोला नहीं करते, क्योंकि उनका के साथ तो हर प्रकार के इंसान मिलते हैं उनको। गुमानी दास जी ना कुछ वचन कहे ना दुख मान्या, आगे को चल दिए। अब नित्यानंद जी पहुंच गए उस आश्रम में जहां गुमानी दास जी का आश्रम था। वहां 5-4 भगत थे। उसने घोड़ा रोका, घोड़ा बांध दिया वृक्ष से, और जाकर उन भक्तों से पूछा, भाई महाराज जी कहाँ हैं? भक्तों ने कहा, महाराज जी तो भाई अभी आ जाते हैं, घूमने फिरने गए हैं और अभी आएंगे, बैठ जा। कैसे आना हुआ आपका? उसने बताया, भाई मैं तहसीलदार हूँ और रात ने मैंने सत्संग सुना शुरू महाराज जी का, और मेरी तो बहुत प्रेरणा हुई। कल रात्रि मैंने सत्संग सुना था, मैं उपदेश लेने आया हूँ और मैंने जाना भी जल्दी है। भगत बोले, भाई इसे शुभ काम के लिए आया, फिर जल्दी क्यों मचा रहा है? आ जाएंगे महाराज जी, अभी आ जाते हैं, आधा घंटा पौने घंटे में नहा धोकर आएंगे। और बैठ गया उस जहां उनका आसन लगा रखा था। गर्मियां के दिन थे, बाहर आसन लगा रखा छाया में, सूर्य भी उदय हुआ नहीं था, रोशनी थोड़ी सी थी। तो वो बैठ गया, वहां बचा रखी थी बोरी बारी पल्ली वगैरह। इतने में गुमानी दास जी नहा धो करके उस आश्रम में दूसरे रास्ते से आकर वो आसन पर प्रतिदिन की तरह विराजमान होने के लिए आ गया, भक्तों से बातचीत करने के लिए। जो ही वो आसन पर आकर बैठा और वो देखा ये घोड़े वाला यहाँ फेरा रहा, भाई ये अब के रचना रचेगा यहाँ पर। अब उस घोड़े वाले ने देखा ये आदमी तो है भाई जिसका तने टोले मारे थे।
अब नित्यानंद जी शर्मा गया और नीचे गर्दन कर ली। अज्ञा तो बहुत बुरी बनी भाई, जिससे मैं उपदेश लेने आया हूँ, कल्याण के लिए आया था, वो उसी के साथ मैंने बदतमीजी कर दी। होए होए, अब यो नाम दे नहीं, अंदर अंदर रो है बहुत बड़ी तरह, नीचे गर्दन कर ली। अब जान के गुमानी दास जी के भगत आदमी पे गलती बन गई अनजाने में। तो संत ने कहा, भाई बच्चों, अब जैसे किसी कुम्हार के घर जाते हैं, कुम्हार के पास जाते हैं मटका लेने के लिए घड़ा, वो दो अन्य के घड़े को, 2 अन्य का घड़ा आता था मटका, पहले 16 अन्य का 1 रुपया होता था। कहते हैं भाई 2 अन्य के घड़े को लेने के लिए हम कुम्हार के पास जाते हैं सौदा करने, और उस घड़े को 2 अन्य के घड़े के सौदे को भी उस घड़े पर बजा कर देखते, ऐसे मार मार कर यो ठीक कहीं से फूटा फाटा तो नहीं है। और उससे कहने लगा, भाई भगत जी घोड़े वाले, आप आए थे अपने जीवन का सौदा करने के लिए, तने गुरुजी बजा के देख लिए तो कोई डर नहीं, घबरा मत, तो जीवन का सौदा करने आया था बेटा, शर्मावा मत। आपने गुरुजी बजा के देख लिए, खरे हैं खोटे, कोई बात नहीं। चरणों में गिर गया वो नित्यानंद, कहता आकड़ थी थोड़ी ही, वह भी खत्म होगी, और चरणों में गिर गया। कहने लगा, परमात्मा मन बख्श दो गुरुदेव, मेरे से धोखा हो गया। सारी कहानी बताई कि मैं बहुत प्रेरित था, मैं वापस जाना नहीं चाहता था, कि आज नाम जरूर लेकर आऊँगा, क्या भरोसा, मेरी माँ मर गई, मेरे पिताजी, मेरी आँखें आगे मर गए हैं, और मेरा क्या भरोसा, जीव निकल जाए। मैं तो भूला बैठा था, आपके सत्संग ने जगा दिया मेरे को, और सामने फिर मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने सोचा कोई ये कौन आ गया, हमारे माता पिता ने, दादा समाज ने सा रंग भर रखा था कि ऐसा आदमी आ जाए तो उसका काम ना बना करे, ओ अब शकुन हो जाता है। तो मैं वापस नहीं जाना चाहूँ था, इसलिए मैंने अपनी सूझबूझ से सोचा अब यू कंडम हो गया, जो मन ना अब शकुन नहीं रहा, आपका 2 टोले मार दिए मैंने, सिर में उंगली के ऐसे मार दिए। यह मेरी सोच थी, लेकिन मेरा उद्देश्य गलत नहीं था, मेरा उद्देश्य था कल्याण करवाना और आप तक पहुंचना। प्रभु मुझे माफ़ करो। ने बोला, बेटा माफ़ कर दिया, जब तू यहाँ आया पाया मैंने उसी से मैं माफ़ कर दिया, एक आदमी गलत नहीं, इसे धोखा हो गया था। उपदेश लिया और सारा ज्ञान समझ लिया। अगर बेटा ये जात पात, आज तुम ब्राह्मण हो और इतनी आकड़ पाड़ रहे हो, और कल मृत्यु हो जाए, मन माने आप चमार के घर में जन्म ले लोगे, क्या आप नहीं जानते कि पुनर्जीवन होता है? हाँ कहाँ जी, पुनर्जीवन होता है, जन्म कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पशु पक्षी भी बन सकते हो, कहाँ जी बन सकते, क्योंकि जो भगत होते हैं वो विधान को से परिचित भी होते हैं और स्वीकार भी शीघ्र कर लेते हैं। तो फिर यह क्या कि मरोड़ भाई किस चीज़ का अभिमान करता है बेटा, वो गलती है परमात्मा, सारी ये गलती थी हमारी, ये बाप के ज्ञान से आंख खुल गई हमारी। अब वही नित्यानंद जी, फिर उसका नाम नित्यानंद रख दिया नंदलाल जी से। उसने अपनी तहसीलदार की नौकरी भी त्याग दी, उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी कुछ ही दिनों बाद, फिर उसने एक और बैराग हो गया, घर त्याग दिया। यहाँ हरियाणा में या इसमें भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 4-5 गांव की सीमा है। माजरा गांव है एक दोबलधन के पास, उस माजरा गांव के बनी थी 4-5 गांव की सीमा लगती है वहाँ पर, बास की, माजरा की, बेगोवा की, ऐसे। तो वहाँ एक बहुत बड़ा वन था, वहाँ आकर के उसने साधना की। जैसे भी उस गुमानी दास ने ज्ञान था वो अपने शिष्य को दे दिया। अब शिष्य की गलती नहीं, वो तो समर्पण था। यदि उसको ये तत्व ज्ञान मिल जाता तो सतलोक चला जाता, वो ज्ञान मिला तो स्वर्ग तक के डले ढोलिए। लेकिन प्रोसीजर एक जैसा है, मर्यादा एक जैसी है। अब वो नित्यानंद जी कहता है, भाई कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे तू होया मनुष्य नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैरागरे। या कुबद का चढ़ी चढ़री थी, जाति की अभिमान है, माया जोड़ने के लिए ना जाने के कुकर्म कर दिया,
और वह माया रह नहीं, पाप साथ चले जाते हैं। तो फिर वो नित्यानंद जी कहते हैं कि भगवान ओहो, जो किसी को कांचड़ी चढ़ रही थी, ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास न योदिया को बदगढ़ तोड़े। ओए होए, कहते एक तो ब्राह्मण कुल में जन्म, हांडी पाक्या हांडू था, हमारे जैसा श्रेष्ठ कोई होता नहीं ब्राह्मण जैसा। कहते ये कोबद का गढ़ था, बे मतलब का, फिर तहसीलदार लाग गया था, एक और स्ट्रेंथ मिल गई थी इसको बदने, और आंगा हो गया था। कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने यो दिया कोबद गढ़ तोड़े। पुण्यात्माओं, अब वह बुढ़िया जो लड़ा करती अपनी पुत्र वधू के संग, उसने सत्संग सुना, और सत्संग सुनकर उसने उससे दिन उपदेश ले लिया। उपदेश ले लिया तो फिर वो सारे बर्ताव में अंतर हो गया, व्यवहार में फर्क पड़ गया। एक दिन उस बुढ़िया की पुत्र वधू छोरे की बहू धार काटने थी, भैंस का दूध निकाला, और दूध निकाल के ऊपर एक ऊंची छत होती थी पहले, उसमें एक लंबा सरिया टांग दिया करते, हुक बना के उसमें उस बाल्टी ने टांग दिया करते, दूध की बाल्टी ने, कि नीचे बिल्ली कुत्ता खराब ना कर जाए। तो उसने उस दिन पुत्र ऊपर देखा नहीं जा, वो न्यू करके टांग्या करती, अंदाजे से तेनों ला कर न्यू छोड़ दिया करती। उस दिन वह रोज टांग्या करती। उस दिन उस बुढ़िया की पुत्र वधू से वो बाल्टी ठीक ना टंगी, और वो नीचे गिर गई टांगते टांगते, और सारा दूध उस फर्श के ऊपर बिखर गया। अब वह पुत्र वधू घबराएगी कि आज बुढ़िया एक लाठी ठावेगी, एक दरेगी, और सांझ ने नारी पिटवाएगी। शाम को इसका पुत्र आएगा, उसको और अलग से सिखावेगी। वह सहम सी गई, उस बुढ़िया की तरफ देखा कि वो परमाणु बम कैसे फूटेगा, क्या शुरू करेगी। तो बुढ़िया ने बोली कि बेटी ये हमारे बाग में नहीं था, आज ये हमारे बाग में नहीं था बेटा, और इसने साफ कर ले और भैंस के बाखर में डाल दे सुथरे सुथरे, बाकी बार कुत्ते पी लेंगे। हमारे बाग में होता है खंडे को नहीं, गिरना ही नहीं था। अब वह पुत्र वधू देख रही है कि आज बुढ़िया कौन सा स्टेशन पकड़गी, तेरा गजब हुआ तब के बूढ़ा बोल रहा हो, और आज इतने शुभ वचन कमाल कर दिया। अब वो अपना फटाफट पुत्र वधू ने वो साफ किया, और जैसा बुढ़िया ने कहा था वैसे ही कर दिया। तो उसने फिर सोचा कि ईव शाम ने और देखिए ये क्या कहेगी अपने पुत्र को। उसने पुत्र वधू ने सोची मैं पहले बता दूं, कदे बुढ़िया 2 की 4 लाख बतावे। तो उसने अपने पति को आते ही बता दी कि आज मेरा गलती बन गई, अगर ऐसे ऐसे टांगों थी वो बिरानी को चुक लगी और दूध गिर गया। तो उसने वह करड़ी करी सावधानी बरत्या कर बताते ने कितना नुकसान कर दिया। फिर अपनी माँ के पास आकर लगा, माँ या भी जमाए ने कमी है, देखा दूध खिंडा दिया। तो ने बोली बेटा यो हमारे भाग में ना था, ना यह बहू थी, रोज जन टांग्या करती बेचारी, आज इसमें हमारा संयोग नहीं था बेटा, बेटी का कोई दोष नहीं। अब इस बात का जो चेंजमेंट उसने परिवर्तन देखा वो अपनी सास में, तो बहू की प्रेरणा होगी। अगर यो तोप का गोला कति ठंडा हो गया तो जरूर कोई न कोई बात वहाँ है, मैं भी चलूँगी। हफ्ते महीने 20 दिन बुढ़िया का रवैया देख के उस पुत्र वधू ने भी नाम ले लिया। धीरे धीरे पूरा परिवार उपदेशी हो गया। पुण्यात्माओं, उपदेश लेने के बाद हमारे हर व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, तभी हम भगत हैं। हम नाम भगत का धरावर काम जगत बूंदे करें तो क्या कि भगत भी लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पर खर्चा तानी है, थोड़ा हानि लाभ हो जाए फिर वह कंजरपना, फिर क्या फायदा इस भक्ति का। फिर विश्वास कहाँ आपको भगवान के ऊपर, जो परमात्मा करता है। अब जो भी ऑपरेशन होगा मालिक करेगा, आपकी हानि है तो भी हित, और हित तो हित है ही है।
आप इतना विश्वास रखना। अब क्या कहते हैं, जैसे हम पहले गांव गांव में घर घर में सत्संग करने जाते थे, तो हम जो एक बहन ने नाम ले रखा और वो अपने पति ने कहे आप भी नाम ले लो, आप भी नाम ले लो। फिर मेरे से कहने लगे जी समझाओ, नहीं मानता है को नहीं, आदमी तो बढ़िया है पर पता नहीं क्या बात है, यूँ नाम क्यों ना लेता। मैंने उसको समझाया भाई नाम क्यों ले लो आप भी, या कोई बुरी चीज़ तो है नहीं, आपकी पत्नी नाम ले रही, आपके बच्चे ले रहे, आप नहीं लोगे तो इनका कुछ न कुछ बाधा ही करोगे। वो कहने लगा जी नाम तो मैं ले लूँ पर ये आपकी भगतनी में कोई अंतर तक हो ना, माड़ी ही बात पर बड़का न दे डंडा दे डंडा। कोई पशु ने दूध ना दिया या दूध देते समय टांग ठाली ठा कर मोगरा दे लट्ठा दे लट्ठा, मन ने बोला सूर तो बोलती नहीं, तो इसमें कोई परिवर्तन तो ना मन देख रहा, फिर नाम तो मैं ले लूँ, जैसा ही नाम है मतलब 7 जन्म भी ना लूँ, जैसा इसी भक्ति ये कुक्रम नो के नो रखने हैं तेरे। फिर वह समझाई वे बेबे की जड़ तू ही है, जब अपना कोई तूने व्यवहार चेंज कराया नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आया तो क्या की भक्त नहीं है। तो पुण्यात्माओं इस प्रकार सत्संग में आने से हमें अपनी सतिथि का ज्ञान होता है, और जो क्रियाक्रम हम प्रतिदिन करते हैं उनको घना बढ़िया मान कर करा करते, उनका भी जो ना तुलनात्मक तरीका हमें यही मिलता है कि ये भक्ति कर्म करने के, ये कर्म करने योग्य हैं या नहीं है। कर्तव्य कर्म का ज्ञान भी कहते हैं आपको सत्संग सदग्रंथों से ही होगा, और सत्संग वही है जिसमें सदग्रंथों के आधार पर ज्ञान दिया जाए। जो सदग्रंथों से अतिरिक्त ज्ञान दिया जाता है वो लोक वेद है, दंत कथा है, वो सत्संग नहीं है क्योंकि उसका आधार नहीं है। अर सुमर सो हंस कवावे यो कामी क्रोधी कागरे, अर सुमर सो हंस कवावे यो कामी क्रोधी कागरे, बहोरा न भर में विष के बन में चल बे गमपुर बागरे, चल बे गमपुर बागरे। अपन आत्मा हर सुमरे सो हंस कहावे। अब भगत जैसे लक्षण होंगे तो वो भक्त कवावेगा। अब जैसे एक भगत था हमारा, 1 नंबर का शराबी, और फिर उसने नाम ले लिया, उपदेश ले लिया, शराब छोड़ दी, तो सारा गांव में उसने भगत जी कहने लग गया। पहले शराबी कहा करते थे कि वो आ गया फलाना शराबी, क्यों शराब पी कर शराब कितने गली में पड़ा रहता है ऐसे ही। और फिर उसने भक्ति प्रारंभ कर दी तो वो भगत जी कहलाया। हर सुमरे सो हंस कहावे और कामी क्रोधी कागरे। ओए होए, पुण्यात्मा हंस किसे कहते हैं? हंस उस पुण्यात्मा को कहते हैं जिसने दूध और पानी छान लिया, यानी निर्णायक ज्ञान फैसला कर लिया कि बुरे कर्म करने से बुरा फल होता है, अच्छे शुभ कर्म और भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना करने से मोक्ष प्राप्त होती है। तो वो प्राणी बीड़ी शराब मांस तमाकू चुगली निंदा चोरी ठगी बिल्कुल नहीं करता, चाहे भूखा मर जावे, चाहे उस पर कितना ही कर्ज हो जाए, कितना, फिर भगवान देखो क्या करके दिखाएगा उसके लिए। जैसे आपने सेव और समन की कथा सुनी थी, कति गरीब थे, शाम का आटा भी नहीं था, लेकिन उनको ज्ञान हो गया था कि पाप नहीं करेंगे, चोरी नहीं कर सकते हम, लेकिन उस दिन चोरी के लिए विवश होना पड़ा। लेकिन चोरी के लिए उद्देश्य क्या रखा उन्होंने कि इस नगरी का उद्धार करवाना है, इसलिए चोरी कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। और लड़के तक का बलिदान दे दिया, कुर्बानी दे दी। फिर परमात्मा ने लड़का भी जीवित कर दिया, कबीर भगवान ने, और 1 नंबर का सेठ बना दिया दिल्ली का। वो सम्मन 1 नंबर का सेठ है। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। नुक्ता यानी कोई ऐसा पॉइंट बनेगा कि परमात्मा प्रसन्न होना चाहिए तुम्हारे से, फिर देखना कितने मौज कर देगा। यहाँ भी आपकी ठाठ
और आगे भी सुख हो, सतलोक चला जाएगा। हर सुमरै सो हंस कहावे, ये कामी क्रोधी कागरे। जो भक्ति करे वो भक्त होता है, और भक्ति करते करते भी काम क्रोध और ये बकवादियों की न्यों है, वो तो काग है, वो भक्त नहीं है। जैसे बुगला और हंस एक ही जैसे पक्षी होते हैं, एक ही जैसा उनका स्वरूप होता है, लेकिन उनमें भेद, उनकी पहचान कैसे होती है? एक ही सरोवर में, एक ही झील पे बुगला होता है, वो तो मच्छी खाएगा, मछलियाँ खाता है, या वो गोगे खाता है, जो चिड़िया ये गोल गोल शंखले से होया करें, उनमें जीव होता है बिल्कुल जेर जैसा, उनने फोड़ फोड़ के, बुगला तो वो खाता है, और आंख बंद करें दिखा जानो जैसा भगत नहीं। और हंस क्या होता है? हंस उसी तरह का वैसा ही पक्षी होता है, वो मच्छी नहीं खाएगा, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाएगा, वो तो मोती खाएगा, उस मोती खाएगा। तो उसके आहार से, उसके कर्म से पता चलेगा कि ये हंस है और ये बुगला है। तो पुण्यात्माओं, आप भक्त बने हो तो भक्त जैसे लक्षण करोगे, बुराई को छोड़ोगे। जैसे हंस में एक गुण और होता है, आप एक गिलास दूध में एक गिलास पानी डाल के और हंस के सामने रख देना, उसमें ऐसा गुण दिया प्रभु ने कि वो उसमें चोंच डालेगा, दूध को पी लेगा, पानी पात्र में शेष रह जाएगा, यानी दूध और पानी को वो छान लेता है। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, भक्त अर्थात हंस आत्मा वही होती है जिसने दूध और पानी को छान लिया, यानी सार को ग्रहण कर लिया और थोथे को छोड़ दिया, बुराइयां छोड़ दी, अन्य साधना अनुपासना करते थे वो त्याग दी, तो वो हंस कहलाता है। अर सुमरै सो हंस कहावै, कामी क्रोधी कागरे। भौरा न भरमै विसके बन में, चल बेगमपुर बागरे। अब किस थे नित्यानंद जी? बेगमपुर, बेगम माने जहां कोई दुख ना हो, गम माने कष्ट, बे माने रहित, कष्ट रहित, अर्थात सुख सागर। अब नित्यानंद जी ने स्वर्ग तक का ज्ञान था, उस स्वर्ग को ही ये बेगमपुर यानी सुख सागर कहते थे। अब वो बेगमपुर है कौन सा, वो भी बाप को ज्ञान हुआ, वो सत्यलोक है। हर भंवरा न भर में विष के बन में, हे भंवरा, हे जीवात्मा, आप ये नाना प्रकार के विषय वासनाओं के वश, नाना प्रकार के स्वाद करते हुए संसार में भटक रहे हो, इस विषय विकारों के बन में यहाँ मत भटके और चल बेगमपुर बागरे, उस सुख सागर में चलो, सतलोक में चलो। ये स्वर्ग की तरफ संकेत करा, लेकिन दास आपको स्वर्ग से आगे, ये तो प्राइमरी की पढ़ाई समझ लो स्वर्ग तय, लेकिन हमने तो सतलोक जाना है, हमने इसे आगे की पढ़ाई पढ़ दी है। शब्द सेन सतगुरु की पिछाड़ी, पाया अटल सुहागुरु। नितानंद महबूब गुमानी, ये प्रगटे पूर्ण बागरे। शब्द सेन, शब्द सेन माने प्रवचन, सेन माने संकेत, इशारा। अब कहते हैं हमने अपने सतगुरु का संकेत समझ लिया, सेन समझ ली, इशारा समझ लिया, क्या उनके ज्ञान से निर्णय हो गया। क्या समझ लिया? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगे डारे। एक तो ये समझ लिया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए है, ये सैन, ये संकेत, ये इशारा गुरुदेव का समझ लिया। और दूसरा ये समझ लिया कि भक्ति करनी चाहिए। भक्ति तो करनी ही करनी है, पर कौन से भगवान की करनी है? ब्रह्म की भक्ति करनी है। जैसे गीता जी में लिखा है, वेदों में लिखा है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम करतु समर, कलवे समर, करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर,
विशेष कसक के साथ सिमरण कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के सिमरण कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम व्यवहारण ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। मेरा एक ओम मंत्र है, मुझ ब्रह्म का ओम अक्षर एक, ओम केवल एक अक्षर है जिसका उच्चारण करके सिमरण करना है। और जो अंतिम ये पर्याति तजम देहम सयाति परमाम गतिम, जो अंतिम श्वास तक शरीर त्याग कर जाते समय तक भी मेरा सिमरण करता है तो परम गति को प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, अब ब्रह्म की साधना यदि हम करें तो क्या लाभ होगा? ब्रह्म की गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। वो गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहता है कि अर्जुन ये मत सोच के ये सैनिक राजागण पहले नहीं थे या आगे ना होंगे या अब तू सोच रहा है। तू और मैं और ये सभी पहले भी थे, आगे भी जन्म होगा और वर्तमान में भी है। तो पुण्यात्मा, इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता स्वयं भी नासवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे भी सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता की जन्म मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में लिखा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। जन्म मृत्यु तो होता है लेकिन अलौकिक है। वो ये दास बताएगा, बहुत बार बता चुका है, आने वाले समय में फिर बताएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में बताया है कि मेरी उत्पत्ति को ना ये ऋषिजन जानते, ना ये महर्षिजन, ना देवता जानते, क्योंकि ये सब मेरे से प्रकट हुए। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का जन्म तो हुआ है लेकिन उसको ब्रह्म ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और ऋषि आदि नहीं जानते, क्योंकि ये इसी से जन्म हुआ, इसी के पुत्र हैं, ये इसी के आगे संतति है। लेकिन इस ब्रह्म के जन्म को कौन बताएगा? इसका बाप बताएगा, वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म बताएगा। उसने बता ही दिया हा करके। तो यदि हम ब्रह्म साधना करते हैं तो भी जन्म मृत्यु, जन्म मरण का रोग कटा नहीं, और सबसे बड़ा दीर्घ रोग हमारे यही है, जन्म और मृत्यु का। फिर यदि हम परब्रह्म की साधना करते हैं तो उसकी भी मृत्यु है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि 2 प्रकार के भगवान हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म। और इसी प्रकार इन दोनों के प्राणी, इनके और इनके प्राणियों के, इनके लोक में जितने भी जीव जंतु हैं, ये सुथुर शरीर इनका नाशवान है, जीवात्मा सभी की अमर होती ही है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, सबसे श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई इन दोनों से और है, जो 16वें श्लोक में वर्णित किए, उनसे कोई अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहते हैं। यह लोकत्रयम अविश्य विभर्ति अव्यश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी प्रभु है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक सनातन धाम परम धाम को प्राप्त होगा, यानी सतलोक चला जाएगा। तो इस प्रकार संकेत किया है, शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी पाया अटल सुहागरे, नितानंद महबूब गुमानी परगटे पूर्ण भागरे। महबूब माने प्रियतम, सबसे प्रिय। अब जब आपको ज्ञान होगा कि हमारे ऊपर कितना कैर टूटना था और उस परम पिता के द्वारा भेजा गया एक दास जिसने ऐसा ज्ञान दे दिया जिससे हमारा भी कल्याण, बच्चों का भी कल्याण, यहाँ भी सुख, हर तरह की सुविधा हमें मिल गई, तो आपका उसके प्रति कितना लगाव बनेगा, आपको वो हम संत कितना अच्छा लगेगा। तो यहाँ नित्यानंद जी, ये पुण्य आत्मा का स्वभाव होता है, उसके ऊपर इतना डिवोट हो जाना। तो नित्यानंद जी ने अपने गुरुदेव को अपना महबूब मान लिया, आत्मा का प्रियतम। कहते नित्यानंद महबूब गुमानी वो प्रगटे पूर्ण भाग रे, कि मेरे कोई पूर्ण भाग थे जो ऐसे महापुरुष ने का आना हुआ और मुझे इनका ज्ञान प्राप्त हुआ।
तो पुण्यात्माओं, आपको जो ज्ञान हुआ नित्यानंद जी से असंख्य गुना ज्यादा आपको मिल रहा है। आपका भाव कैसा होना चाहिए फिर अपने गुरुदेव के प्रति? ये सैन समझनी है, संकेत, ये इशारा समझना। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुमानी, ये प्रगट्य पूर्ण भाग रे। आपके पूर्ण भाग हैं जो आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। गरीबदास जी कहते हैं, समझा है तो सिर दर पाऊं और बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर, कबीर देव, अल्लाह अकबर, गॉड कबीर अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही प्रकट करने के लिए अपने तत्व ज्ञान को अर्थात सत्यलोक के विशेष जानकारी को प्रकट करने के लिए वो स्वयं ही प्रकट होते हैं। जैसा कि आपने सत्संग में सुना कि काल भगवान अपने नकली दूत भेजकर शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को मानव समाज में प्रवेश करवा देता है। परमात्मा आकर के उस तत्व ज्ञान को फिर से उजागर करता है और परमात्मा की महिमा को, परमात्मा की सचीची को फिर से जनसाधारण के हृदय में स्थापित करता है। पुण्यात्माओं, जिस भी प्राणी को आज मनुष्य शरीर प्राप्त है उसको परमेश्वर की चाह अवश्य है। उसके अंदर अवश्य तड़प है परमेश्वर की। उसको इतना भी आभास है कि एक शक्ति है, उसको राम कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें या रब कहें, वो एक ऐसी शक्ति है जो हमें बहुत राहत दे सकता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी कोई ना कोई साधना उस परमेश्वर के पाने की या उससे लाभ प्राप्त करने की करता ही रहता है। उसी तरह हम भी, जैसा भी पवित्र हिंदू धर्म में जन्म हुआ, जो भी लोकवेद, दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान जो हमने सुन रखा था, उसके आधार से हम साधनाएं किया करते थे। परमात्मा की चाह थी, कहीं भी मंदिर या कोई मूर्ति नजर आई प्रभु की, या कोई विशेष धार्मिक सा स्थल, जैसे के भूत प्रेतों का बना दिया करते, 5-4 ईंटें लगा करके, वो ऐसा कोई स्थान जहाँ भी हमें नजर आता था, श्रद्धा पूर्वक ऐसे नमन कर हो जाते थे। मंदिर भी जहाँ भी दिखाई देता था, प्रभु की चाह एकदम प्रकट हो जाती थी। जैसा भी हमें ज्ञान था वैसा फिर प्रभु को याद भी किया करते थे। जिस समय हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उस ज्ञान वाली आंखों से देखा कि हम जो भी साधना करते थे वो कति व्यर्थ थी, बेकार थी, और हम उसको रुचि से किया करते थे, श्रद्धा से करते थे। पुण्यात्मा श्रद्धालु लोग ऐसे कहते हैं कि परमात्मा का कोई नाम नहीं, उसकी कोई विधि नहीं पाने की, ये तो एक श्रद्धा का विषय है। यदि साधक की श्रद्धा सही है तो कोई भी साधना कर ले, उसी से परमात्मा मिल सकता है।
यह थ्योरी बिल्कुल गलत थी, यह सिद्धांत कतई गलत था। पुण्यात्माओं, पहले तो हम परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं थे कि वो राम, अल्लाह, गॉड, रब है कौन, उसका स्वरूप कैसा है, वो हमें कितना लाभ दे सकता है। हम इस बात से भी पूर्ण रूप से परिचित नहीं थे। जब तक हमें परमात्मा का ज्ञान ही पूरा नहीं हुआ तो हम उसकी प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तत्व ज्ञान की आंखों से पता चला कि जो साधनाएं हम करते थे वो कति व्यर्थ थी। परमात्मा अपनी महिमा आप ही बताते हुए कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दीना हाथ। कबीर परमेश्वर जी हमें समझाने के लिए कहते हैं कि तुम अपने अपने मजहब में अपने अपने धर्म की धार्मिक क्रियाओं को कर रहे हो, वो लोक वेद है। उस लोक वेद के आधार से जो साधना कर रहे थे उसमें एक दूसरे की देखा देखी हम कर रहे थे। तो कबीर परमेश्वर जी अपने ऊपर ढालते हैं प्रत्येक एग्जाम्पल को। कहते हैं कि मैं पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान जो सत्य ना हो, दंत कथा एक दूसरे तो सुनी सुनाई आगे वो परंपरागत सुनते हुए आ रहे हों, उसे लोक वेद कहते हैं। जैसे ये दास पहले हनुमान जी की पूजा करता था, हनुमान चालीसा प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा करता था। फिर जैसी भी अपने आप ही जो कोई आरती कर ली, कोई संस्कृत का श्लोक जैसे तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव, ये इस तरह के गोट लिए। फिर यो ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो गायत्री मंत्र बना रखा था इसकी रटना ला दी। तो हम ये साधना करते थे, ये लोक वेद था, ये यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं था। फिर ये तत्व ज्ञान जब हमें पता लगा, तत्व ज्ञान से पता लगा कि जो साधना हम कर रहे हैं तो बिल्कुल मानुष जीवन को बर्बाद करने की है, उसी दिन त्याग दी। तो परमात्मा हमें इसी प्रकार समझाते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले। सतगुरु मीन तत्वदर्शी संत, और दीपक दीना हाथ। ये तत्व ज्ञान रूपी यथार्थ ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लालटेन दे दी, दीपक दे दिया। अब इसकी रोशनी में हम उस सीधे मार्ग चलेंगे, उबड़ खाबड़ रास्ते में नहीं जाएंगे। तो जो लोकवेद हमने सुन रखा था उसका कोई सिर पैर नहीं था। जैसे हम सुनते थे ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इनके कोई माता पिता नहीं हैं, यही सर्वेश्वर हैं, सारे ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, सबके मालिक हैं। ये लोक वेद था, ये यथार्थ ज्ञान नहीं था। अब हमें तत्व ज्ञान की रोशनी में दिखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं और हमारे सदग्रंथों में लिखा है। तो वो लोकवेद किसने सुनाया? काल के दूतों ने, ज्योति निरंजन से भ्रमित उन गुरुओं और ऋषियों और महर्षियों ने, जिन ज्ञान शून्य था। पुण्यात्माओं, पहले ये ऋषि जन जो होते थे ये वेद शास्त्रों को पढ़ा करते थे, सदग्रंथों को पढ़ते थे, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे और संस्कृत भाषा को केवल एक ही वर्ग, ब्राह्मण वर्ग ही पढ़ा करता था। दूसरे को संस्कृत पढ़ना अलाउड नहीं था। एक समय कड़ौली गांव है, यहाँ कड़ौली गांव खरखोदा के पास,
कड़ौली गांव का एक किसान का बेटा, उसका निश्चल नाम था, निश्चल। उसके मन में एक विशेष प्रेरणा हुई कि सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, चारों वेद संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। और उसके मन में प्रेरणा हुई कि मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं और इन वेदों और सदग्रंथों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करूं और जनता को बताऊं, निस्वार्थ भाव से बताऊं। उसके सामने समस्या आ गई कि किसान यानी जाट जाति में जन्म है और संस्कृत केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाया जा सकता है, ब्राह्मण बच्चों को। उसने क्या किया कि अपने गांव के नंबरदार से एक प्रमाण पत्र बना लिया कि ये निश्चल पुत्र फलाना, गांव कड़ौली और जाति ब्राह्मण, और उसका अनपढ़ होया करते, पहले उसका अंगूठा लगा लिया, लिख लिया आप। उसके आधार पर उसने काशी विद्यापीठ में प्रवेश पा लिया। और वो इतना होनहार विद्यार्थी था कि प्रत्येक क्लास में वो 1 नंबर पर आया, प्रथम रहा। जब उसने अपनी पढ़ाई विद्या पूरी कर ली, तब उसने निश्चल ने अपने प्राध्यापक से प्रार्थना की, गुरुदेव आशीर्वाद दो अपने पुत्र को, मैं इस यथार्थ ज्ञान को, सदग्रंथों के ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाऊं, अपने क्षेत्र में सफल हूं। उधर से उस प्रिंसिपल के लड़की थी एक, वो शादी के योग्य हो गई थी। प्रिंसिपल ने सोचा कि ऐसा होनहार ब्राह्मण है, ये तो बहुत ही अच्छा कामयाब होगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग पढ़ाई केवल इसलिए क्या करते, जैसे रोजी रोटी के लिए, कि जो घनी संस्कृत जाने, जो घना अटपट करता वो घनी कमाई करेगा। जैसे वर्तमान में डॉक्टर लोग बनते हैं, ये केवल पैसा इकट्ठा करना इनका उद्देश्य होता है। और उसी उद्देश्य से उसमें ब्राह्मण लोगों ने एक यही एम बना रखा था कि जितना भी अधिक विद्वान, संस्कृत को ज़्यादा शीघ्रता से बोलने वाला, तीव्रता से बोलने वाला होगा, वो घनी दुनिया ने मूर्ख बना सकता है और ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर सकता है। इस दृष्टिकोण से उस प्रिंसिपल ने मन में ठान लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी इस लड़के का करूँगा। तो निश्चल दास ने जब ये प्रार्थना की तो उसने, प्रिंसिपल ने कहा, बेटा फिर गुरु दक्षिणा नहीं देगा क्या? निश्चल दास ने कहा कि जो मांगो गुरुदेव, इस कंगाल के पास देने को क्या है, फिर आपको क्या दे सकता हूं, आप आज्ञा करो। तो उस प्रिंसिपल ने कहा कि आप मेरी लड़की से शादी कर लो। अब फंस गया धर्म संकट में। अब उस लड़की तो, ब्राह्मण की लड़की तो शादी वो तय कर ले, फिर ब्राह्मण कुटेंगे हम, तो उसने समस्या आएगी। अब वही बताया, या यो भांडा फोड़ना पड़ेगा, अब सच्चाई बतानी पड़ेगी। तब उसने कहा, गुरुदेव मैं आपकी लड़की से शादी ब्याह नहीं कर सकता। कारण यह है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं उस गांव का, कड़ौली गांव का जाट हूँ, और मेरे मन में प्रेरणा हुई थी कि मैं संस्कृत भाषा जानूं, और जाटों को ये भाषा पढ़ना अलाउड नहीं था। मैंने अपने गांव के सरपंच से, अपने नंबरदार से ऐसे एफिडेविट बनवा लिया था, जिसके आधार पर मैंने आपके विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, काशी विद्यापीठ में प्रवेश पाया है। इस बात को सुन के वो प्रिंसिपल एकदम लाल पीला हो गया और उसको कहने लगा, तू कसम खा, प्रतिज्ञा कर कि संस्कृत भाषा में कहीं भी प्रचार नहीं करेगा, संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ेगा ना लिखेगा। अब उसने, निश्चल दास ने प्रतिज्ञा कर ली और साथ में श्राप दे दिया कि तुझे पाप लगे और तुझे 3 ताप लगे।
अब जैसा भी उसका ब्योंट था, उस ब्राह्मण ने उसको श्राप दे दिया। उसके बाद उस निश्चल दास को एक बार प्रतिदिन 2 घड़ी यानी लगभग 40 मिनट डेली बहुत जबरदस्त तेज बुखार होता था, जबर होता था। और उसने फिर संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ा, क्योंकि उस समय उस पर बैन लगा दिया और सब जगह डंडोरा पिटवा दिया कि ये संस्कृत पढ़े तो इसका बहिष्कार किया जाए और इसकी पिटाई की जाए। तो उस निश्चल दास ने फिर क्या किया, दादू पंथ, जो कबीर परमेश्वर का ही पंथ माना जाता है, दादू साहब को कबीर परमेश्वर मिले थे, उनको सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था, फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद दादू साहब ने कबीर परमेश्वर की महिमा बहुत गाई थी और फिर उस दादू जी के नाम से, संत दादू जी के नाम से एक पंथ परंपरा चली। उस परंपरा में जाकर के उस निश्चल दास ने उपदेश लिया और वो दादू पंथी बनकर संत भाषा में जैसा भी उसको ज्ञान था एक निश्चल ग्रंथ बना दिया। उस दास ने भी पढ़ा उसका निश्चल ग्रंथ, लेकिन वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान होता है, क्योंकि वेदों का ज्ञान समझना केवल संस्कृत पढ़ लेने मात्र से संभव नहीं है। फिर भी ये दास ये कहना चाहता है कि ऐसी समस्या थी अपने सामने, और अब वर्तमान में क्या है कि हम सब शिक्षित हैं, अक्षर ज्ञान बच्चे तो लेकर बूढ़े ताई सभी को हो चुका है। और ये सदग्रंथ जैसा भी इन व्यक्तियों को, संस्कृत के ज्ञाताओं को ज्ञान था, उसका हिंदी अनुवाद भी कर दिया है। उनके हिंदी अनुवाद में तत्व ज्ञान के अभाव से जो त्रुटि हैं वो ये दास ने ठीक कर दी हैं। उनको ठीक करके अब उसका बिल्कुल श्रेष्ठ ज्ञान आपके समक्ष प्रवेश कर दिया है। अब लोकवेद सुनकर के हम जो साधना किया करते थे वो अपने जीवन को व्यर्थ कर रही थी। परमेश्वर ने आकर के हम रहम किया, हमारे ऊपर मेहर की, इन्हीं सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान को अपनी सिंपल लैंग्वेज में, कबीर वाणी में, परमेश्वर की वाणी में लिख दिया। आज से 600 वर्ष पहले लिखी हुई वो अमृतवाणी जो साधारण भाषा के अंदर कबीर वाणी में है, वो आज सभी सदग्रंथों से मेल खाती है। चारों पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से, पवित्र 18 पुराणों से, इन सब से मेल खाती है। लेकिन ये परमात्मा उस समय भी इसी अमृतवाणी का प्रचार किया करते थे, यही ज्ञान बताया करते थे जो दास बता रहा है। लेकिन उस समय यानी 600 वर्ष पूर्व 1398 से 1518 तक परमात्मा ने इसी तत्व ज्ञान की अमृत वर्षा की थी। लेकिन उन अज्ञानी ऋषियों और ब्राह्मणों ने, जिनको सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, इसलिए उन अज्ञानियों ने परमेश्वर का बाइकाट किया, विरोध किया कि झूठ बोलता है, ये सदग्रंथों के बारे में नहीं जानता, क्योंकि ये संस्कृत से अपरिचित है, ये संस्कृत